बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मानिया पैथोलॉजी लैब में आप लोगों को एक बार फिर से खुशामदीद कहता हूँ। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले मामूल के मुताबिक मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। वायरल हेपेटाइटिस को हम लोगों ने डिस्कस किया था। वायरल हेपेटाइटिस में हम लोगों ने हेपेटाइटिस ए, बी और सी को डिस्कस किया, जो ज़्यादा लीथल केसेस थे, जो ज़्यादा लीथल वायरसेस थी। तीनों को हम लोगों ने डिस्कस किया। आज दो और टाइप के हेपेटाइटिस वायरसेस को डिस्कस करेंगे, जो इतने लीथल तो नहीं होते हैं, लेकिन अगर अनट्रीटेबल रखे जाए और प्रिवेंट ना किया जाए ख़ुद को तो लीथल हो सकते हैं। क्योंकि इन दो वायरसेस में भी जब आप लोग अपने सेहत की परवाह नहीं करेंगे, जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो ये दो वायरसेस भी सिरोसिस और लिवर फेलियर तक जा सकते हैं। चौथी टाइप की जो वायरस है जो हेपेटाइटिस कॉज करती है वो हेपेटाइटिस बी वायरस है, और पांचवी टाइप की जो वायरस है जो हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस कॉज करती है वो हेपेटाइटिस ई वायरस है। हेपेटाइटिस डी वायरस जो है ये अगर आप लोगों में से किसी को हेपेटाइटिस बी वायरस हो चुका है तो 99% चांसेस है कि उनमें हेपेटाइटिस डी वायरस भी पॉजिटिव होगा। बी और डी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए वायरसेस हैं। दोनों की रूट ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, दोनों की कॉम्प्लिकेशन सेम है, दोनों की ट्रीटमेंट भी ऑलमोस्ट सेम है। दोनों की प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में अगर आप वैक्सीनेशन करेंगे तो अगर आपने हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीनेशन कर ली तो वही हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए भी काफ़ी समझी जाएगी। ट्रीटमेंट में हमारे पास हेपेटाइटिस डी वायरस के लिए जो है वो इंटरफेरॉन अल्फ़ा यूज़ होते हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है वो मेडिकेशन भी दस्तयाब है। जैसे कि हेपेटाइटिस बी वायरस के केस में हमने टीनोफोविर का एक नाम लिया था कि वो हेपेटाइटिस बी वायरस की ट्रीटमेंट में मोस्टली यूज़ होते हैं। इसमें हमारे पास जो है ब्यूलीवेरटाइड नाम की मेडिकेशन है। इसमें भी VIR बीच में आ रहा है। ब्यूलीवेरटाइड इसको कहते हैं, या ब्यूलवेरटाइड भी इसको कहते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन अलग हो सकती है लेकिन चीज़ सेम है। मेडिकेशन में यहाँ तक आप लोग अगर समझ चुके हो तो फिर हेपेटाइटिस बी वायरस पे तो बात हो गई। तो फिर हम लोग बात करेंगे हेपेटाइटिस ई वायरस के बारे में। हेपेटाइटिस ई वायरस और हेपेटाइटिस ए वायरस को मोस्टली सेम ही समझा जाता है, क्योंकि दोनों की रूट ऑफ एंट्री जो है वो सेम है। जीनोम में बेशक ही दोनों की डिफरेंसेस होंगी, इनकी जीनोटाइप्स भी एक से ज़्यादा है। आई थिंक के 4 जीनोटाइप्स है हेपेटाइटिस ई वायरस के। बाकी जितने भी कॉम्प्लिकेशंस है, डायग्नोसिस है, ट्रीटमेंट है और प्रिवेंशन एंड कंट्रोल है, वो सारी हेपेटाइटिस ए वायरस की तरह है। तो ये बात एक छोटी सी वीडियो मैंने बनाना ज़रूरी समझी कि हेपेटाइटिस बी और ई भी हमारे पास वायरसेस है जो हेपेटाइटिस कॉज करती है। हेपेटाइटिस डी वायरस हमारे पास बी के साथ कॉम्प्लीमेंट्री समझी जाती है, और हमारे पास जो हेपेटाइटिस ई वायरस है वो हेपेटाइटिस ए वायरस के साथ कॉम्प्लीमेंट्री समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि जिसको हेपेटाइटिस ए वायरस पॉजिटिव हो उसको 99% चांसेस है कि हेपेटाइटिस ई वायरस भी पॉजिटिव होगा, और जिसको हेपेटाइटिस बी वायरस पॉजिटिव हो उसको हेपेटाइटिस डी वायरस भी पॉजिटिव हो सकता है। ज़रूरी नहीं है लेकिन चांसेस बहुत होते हैं। अब इसके अगर आप लोग जीनोम को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, तो जीनोम और स्ट्रक्चर बेशक इन वायरसेस की आपस में डिफरेंट होगी, लेकिन इनकी जो रूट ऑफ ट्रांसमिशन है और बाकी जो ट्रीटमेंट, डायग्नोसिंग वगैरह है, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है, साइन एंड सिम्टम्स वगैरह है, वो सेम टू सेम ही होती है। हेपेटाइटिस ए वायरस में जो सिम्टम्स है हमारे पास कि बंदे को नौजिया होता है, जॉन्डिस होता है, इसके अलावा आपको एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होता है, आपको फीवर होती है, आपको कभी कभार डायरिया हो सकता है। तो ये जितने भी साइन एंड सिम्टम्स थे यही साइन एंड सिम्टम्स हेपेटाइटिस ई वायरस में भी हो सकती है। हेपेटाइटिस ई वायरस में भी यही साइन एंड सिम्टम्स होगी, और जो साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास हेपेटाइटिस बी वायरस में थे वही साइन एंड सिम्टम्स हमारे पास हेपेटाइटिस डी वायरस में भी होंगी। इनकी फैमिली, इनकी जीनस, इनकी स्पीशीज़ डिफरेंट है, लेकिन मेडिकली अगर हम लोग बात करें तो हेपेटाइटिस डी और बी सेम टू सेम है, और हेपेटाइटिस ए और ई जो है इनकी कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट सब कुछ सेम टू सेम है। तो एक छोटी सी वीडियो थी जो आगाही के लिए मैंने सोचा कि बनाई जाए।
उम्मीद है आप लोगों को हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई तक हेपेटाइटिस की समझ आ चुकी होगी। वायरल हेपेटाइटिस की बात कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पर जाकर मेरे चैनल पैथोप्रोस को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, इसके अलावा लाइक पर क्लिक करेंगे और हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। फेसबुक पर उस्मानिया पैथोलॉजी लैब को फॉलो कीजिएगा। टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर भी हमारे पैथोप्रोस के नाम से अकाउंट्स हैं, उनको भी फॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि फ्यूचर में मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतरीन काम करता रहूं, आप लोगों को सेहत के बारे में, पैथोलॉजी के बारे में आगाही देता रहूं। ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी, यार जिंदा, सोहबत बाकी। वसलाम।